एक को चेंज कर देना था, या तो इसको कर दीजिए, इसको भी कर दीजिएगा तो बन जाएगा। ठीक है, आई होप आपको समझ में आया होगा। चलिए हम क्या करते हैं, अब इसी को चेंज करके बता देते हैं। तो पहला तरीका हो गया कि हम tan को चेंज कर दिए। दूसरा तरीका, अगर हम cot को चेंज कर देंगे तो देखिए क्या हो जाएगा, tan a, अरे b नहीं, हटा दे इसको। जी मास्टर, बंद कर दियो एक बार। शिकवा नहीं किसी से गिला नहीं, जो नसीब में नहीं था जब हमको मिला नहीं। हेलो एवरीवन, तो कैसे हैं आप लोग? आई होप आप सब लोग बहुत बढ़िया होंगे। तो आप सबका स्वागत है आज के इस वीडियो में। और आज हम लोग देखने वाले हैं एक्सरसाइज 8.3 का छोटा सा जो भी क्वेश्चन जो है बच गया था उसको आज देखने वाले हैं, यानी कि बाकी क्वेश्चन को देखने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। ठीक, तो ये क्वेश्चन है एक्सरसाइज 8.3 का क्वेश्चन नंबर 4 है कि यदि tan a बराबर cot b है, क्या बोला है, यदि tan a बराबर cot b है तो सिद्ध करें कि a प्लस b बराबर है 90 डिग्री के। क्या करेंगे, पहले हम लिखेंगे हमें दिया है कि tan a बराबर cot b। ठीक है, इसीलिए प्रमाण, चलो देखते हैं, tan a बराबर है cot b, है ना। हम क्या करेंगे, आप एक बात ध्यान रखिएगा कि इसको भी बदला जा सकता है, इसको भी बदला जा सकता है। बदलेंगे किसमें, तो इसका फॉर्मूला आता है, नहीं, tan 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर होता है cot थीटा, या फिर cot 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर होता है tan थीटा। ठीक है, तो क्या करेंगे, हम बदल देंगे इसको, किसको, इसको बदल देंगे। कैसे बदलेंगे, ध्यान से देखिएगा। tan a को हम क्या लिख सकते हैं, tan a को क्या लिख सकते हैं, cot 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर लिख सकते हैं इसको, ये तो cot भी है, ये नहीं, tan a को क्या लिख सकते हैं, cot 90 डिग्री माइनस a। ठीक है, अब देखिए e वाला और e वाला बराबर है, तो e जो अंदर वाला होगा वो कोण, ठीक है, कोण क्या होगा, बराबर हो जाएगा। तो इसीलिए 90 डिग्री या 90 डिग्री माइनस a बराबर b, तो 90 डिग्री बराबर हो जाएगा b प्लस a, यानी कि डिग्री अच्छा से देते हैं, यानी कि a प्लस b बराबर हो जाएगा 90 डिग्री। एकदम बढ़िया से सजा के लिख देंगे। ठीक है, ये हो गया हमारा प्रूफ। ठीक है, एकदम इजी था, खाली एक को चेंज कर देना था, या तो इसको कर दीजिए, इसको भी कर दीजिएगा तो बन जाएगा। ठीक है, आई होप आपको समझ में आया होगा। चलिए हम क्या करते हैं, अब इसी को चेंज करके बता देते हैं। तो पहला तरीका हो गया कि हम tan को चेंज कर दिए। दूसरा तरीका, अगर हम cot को चेंज कर देंगे तो देखिए क्या हो जाएगा, tan a, अरे b नहीं भाई, a है, a बराबर क्या हो जाएगा, cot b। तो cot b के जगह पे क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं tan 90 डिग्री माइनस b, नहीं, tan 90 डिग्री माइनस b बराबर cot b, है ना। तो देखिए tan बराबर है तो इसके अंदर का जो कोण है वो भी क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। तो a बराबर जो है ये हो जाएगा 90 डिग्री माइनस b, b जो है इस साइड आएगा तो क्या हो जाएगा, a प्लस b बराबर 90 डिग्री। ये भी हो गया प्रूफ। आप चाहे तरीका 1 से जाइए, तरीका b से जाइए, करना क्या था, दोनों में से कोई को बदल देना था। आई होप आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो मिटा दे इसको। जी मास्टर, बंद कर दियो एक बार। शिकवा नहीं किसी से गिला नहीं, जो नसीब में नहीं था जब हमको मिला नहीं। कितना अच्छा गाना है। चलिए, तो क्वेश्चन नंबर 5, चलिए ठीक है, तो अब देखेंगे क्वेश्चन नंबर 5। ठीक है, क्या बोल रहा है वो देखते हैं। यदि sec 4a बराबर cosec a माइनस 20 डिग्री है, ठीक है, जहां 4a यानी कि 4a जो है वो न्यून कोण है, तो हमको a का मान ज्ञात करना है। ठीक है, तो हमको ध्यान कहाँ देना, दिया क्या है, निकालना क्या है बाद में देखेंगे, है ना। दिया क्या है, तो हमें दिया है कि
क्या दिया है, सेक 4a बराबर कॉस सेक a माइनस 20 डिग्री। ठीक है, अब देखिए फिर वही काम, इधर का या इधर का एगो चेंज कर देंगे। मास्टर साहब देखियो एई साइड जे है कि इधर एगो कोण है तो घटावे उठावे में बच्चा के दिक्कत भ सके है, तो एहि द्वारा की करबे, यानी कि इसको क्या करेंगे कि इस साइड वाले को चेंज कर देंगे, आसानी होगा, है ना। इसको क्या लिख सकते हैं, सो ध्यान दो, सेक 4a को लिख सकते हैं कॉस सेक 90 डिग्री माइनस 4a, है ना। आई बराबर हो जाएगा कॉसेक ए माइनस 20 डिग्री के। ठीक, अब देखो ई इसके बराबर है तो ई अंदर का जो कोण होगा वो भी आपस में बराबर होना चाहिए। मास्टर तो 90 डिग्री माइनस 4a बराबर हो जाएगा a माइनस 20 डिग्री। क्या करेंगे, इसको इस साइड और इसको इस साइड कर देंगे। देखो 90 डिग्री माइनस का प्लस 20 डिग्री हो जाएगा और 4a है, इधर एगो a और 4 इधर चला जाएगा तो प्लस में 4a हो जाएगा, माइनस उधर गया प्लस। चलिए ठीक है, 9 2 11 नहीं 90 और 20 110 बराबर ही हो जाएगा 4 1 5a। तो इसीलिए a बराबर हो जाएगा 110 बट्टा 5, हो जाएगा 22, यानी कि जो हमारा a का मान है वो बचपा निकल गया है, वो है 22 डिग्री। नहीं तो a का मान हमारा निकल गया 22, जो कि हमको पूछा था। खत्म। ठीक है, हमको लग रहा है कि आपको समझ में आ रहा है, नहीं तो मिटा दे इसको। बात ऐसा है कि मास्टर साहब आप क्या कर सकते हैं, इसके ऊपर से आप ऐसा बोल नहीं सकते हैं कि उतार लो। आप बोलिए दिए हैं तो आप रुक नहीं सकते हैं, कहा कि हम खुद वीडियो को रोक के उतार लेंगे, नहीं। बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। ठीक है, तो अगर यहाँ पे टाइम ना मिले ज्यादा तो वीडियो को ऐसे करके टिप दीजिएगा, रुक जाएगा, आप उतार लीजिए, उसके बाद आगे देखिए। ठीक है, चलिए ठीक है, तो अब देखेंगे क्वेश्चन नंबर 6। ठीक है, पहले पढ़िए बढ़िया से, ये भी बहुत ही आसान क्वेश्चन, सारा कुछ क्वेश्चन में दे दिया है, बस आपको इसको खाली प्रूफ करना है ना, सारा कुछ क्वेश्चन में। यदि ए बी और सी त्रिभुज ए बी सी के अंतः कोण है तो दिखाइए कि साइन बी प्लस सी बट्टा 2 बराबर है कॉस ए बट्टा 2 के। पहले पद बना लो, त्रिभुज बना लो एगो ए बी सी, एगो ई कोना और ई कोना, अंदर का मतलब ई वाला, अंदर का मतलब वो वाला कोण। ठीक है, तो हमें पता है कि त्रिभुज के अंतः कोणों का योग 180 डिग्री होता है, यानी अंतः कोण क्या क्या है, ए बी सी, तो ए प्लस बी प्लस सी, है ना, तीनों का योग कितना हो जाएगा, 180 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, अब हम क्या करते हैं कि दोनों साइड जो 2 से भाग कर देंगे, तब लिखेंगे दोनों तरफ 2 से भाग देने पर या करने पे कुछ बोल दो, ए प्लस बी प्लस सी बट्टा 2 बराबर 180 बट्टा 2। ठीक है, अब देखो ये काटेंगे तो हो जाएगा 90, कितना 90, यानी कि a प्लस बी प्लस सी बट्टा 2 बराबर हो जाएगा 90। ठीक है, यहां तक समझ में आया। अब एक बात ध्यान दोगे तुम लोग कि देखो सारा कुछ तुमको इसको देखते हुए सारा कुछ चलना है। अब तुम फंसे कहां पे होगे, यहां तक तो आराम से समझ में आ गया होगा। दिक्कत कहां हुआ होगा कि यहाँ पे आप 2 से काहे गुना किए, 3 से काहे नहीं किए, 5 से काहे नहीं किए। ध्यान दो, एक बात एकदम आसान छोटा सा है कि यहाँ क्वेश्चन में सबसे पहले बात कि हमको प्रूफ करना है, वहां बट्टा में 2 दिया हुआ है, 5 दिया रहता तो हम 5 से भाग कर देते, 10 दिया रहता 10 से भाग कर देते। आ रहा समझ में, क्वेश्चन में बट्टा में जितना रहेगा ना उतना से भाग कर देना है। कहा है कि हमको प्रूफ क्या करना है, बट्टा में 2 वाला करना है, इसीलिए बट्टा में 2 से भाग कर देंगे। आ रहा समझ में, हाँ इसीलिए 2 से भाग कर देंगे। ठीक है, और 2 से भाग करने पर जो है 90 में बदल जा रहा है, तो इसीलिए
इसको बदलने में भी आसानी होगी, है ना। हाँ, तो 2 से भाग जो करते हैं वो क्वेश्चन में दिया है इसीलिए करते हैं। आ रहा समझ में? ठीक है। हाँ चलिए ठीक है। इधर अब ये ध्यान दीजिए कि हम सबको क्या करेंगे, हटा देंगे, यानी कि जो साथ साथ में उसको दूर दूर करेंगे। ए बट्टा 2 प्लस बी बट्टा 2 प्लस सी बट्टा 2 कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं। अब ध्यान दो कि ए बट्टा 2 इस साइड कर देंगे, यानी अकेले हैं और ये दोनों जुटल है, तो क्या कर देंगे, इसको उस साइड कर देंगे, इस दोनों को जोड़ देंगे। तो इस दोनों को जोड़ोगे तो ये हो जाएगा बी प्लस सी बट्टा 2 और इसको उस साइड कर दोगे तो 90 डिग्री माइनस ए बट्टा 2। ठीक है, यहां तक आया? यहां तक पहले ही बताओ समझ में आया? ठीक है, देखो तीनों को क्या कर दिए, तोड़ दिए। ए के बट्टा में 2, बी के बट्टा में 2, सी के बट्टा में 2। अब फिर अगर इसका बट्टा पर का जोड़ करोगे ना तो फिर यही हो जाएगा ए प्लस बी प्लस सी बट्टा 2। आ रहा समझ में? काहे ऐसे किए, काहे कि हमको ए बट्टा 2 को उस साइड पठाना था। यहाँ देख लो ना, बी प्लस सी एक साथ है, ए बट्टा 2 को इस साइड खाली अकेले भेज दिया हुआ, तो हमको अकेले ए बट्टा 2 को भेजना था। ठीक है, यहां तक समझ में आ गया? हाँ चलिए, तो इस साइड वाले को मिटा दे, मिटा दीजिए सर। नहीं मिटाएंगे तो आपको कक्षा बिगड़ जाएगा। नहीं 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 नहीं, चलो हम क्या करते हैं, देखो क्या करेंगे, अब लिखेंगे यहाँ पे दोनों तरफ साइन लेने पर, क्या साइन लेने पर, अगर हम साइन ले लेंगे दोनों तरफ तो क्या हो जाएगा, साइन बी प्लस सी बट्टा 2 बराबर ही हो जाएगा साइन 90 डिग्री माइनस ए बट्टा 2। हो जाएगा ना। अब देखो इस साइड तो कुछ दिक्कत नहीं है, इस साइड ऐसे का ऐसे लिख दो, साइन बी प्लस सी बट्टा 2। साइन 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर क्या होता है, कॉस थीटा। तो कॉस थीटा की जगह पे 1/2 है तो 1/2 लेंगे। तो यही ना पूछा था, यही ना बोला था प्रूफ करने के लिए, हो गया ना। तो यही है हमारा प्रूफ। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। नहीं तो देख लीजिए एक बार, बढ़िया से देख लीजिए। ठीक है, मिटा दें? हाँ चलिए ठीक है, मिटा देते हैं। चलिए तो अब आखिरी क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 7। ये बोल क्या रहा है कि साइन 67 डिग्री प्लस कॉस 75 डिग्री को 0 डिग्री और 45 डिग्री के बीच में लिखिए। यानी कि ये जो कोण है साइन 67 और कॉस 75, इसको 0 और 45 डिग्री के बीच में बनाना है, यानी कि इसका जो कोण है वो 0 और 45 के बीच में आना चाहिए। अभी है नहीं है, तो इसीलिए अब क्या करेंगे, पहले हम लिख देंगे यहाँ पे दिया क्या है, तो साइन 67, अरे 65 ना लिखो होगा, साइन 67 डिग्री प्लस कॉस 75 डिग्री। ठीक है, ये है। अब ध्यान दो, हम इसको क्या लिख सकते हैं, साइन को लिख सकते हैं क्या, साइन 67 डिग्री को लिख सकते हैं 90 डिग्री माइनस 23 डिग्री, यही है ना, 6 3 7 3 10 के 0 हासिल है, हाँ ठीक है। प्लस कॉस 75 को क्या लिख सकते हैं, कॉस 90 डिग्री माइनस 15 डिग्री लिख सकते हैं, बिल्कुल बिल्कुल। अब देखो साइन 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर कॉस थीटा, थीटा की जगह पे कितना है 23, तो 23 डिग्री लिख देंगे, प्लस कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा, इसको लिख देंगे कॉस 15 डिग्री। ये हो गया, और यही पूछा था। इसी को बोला जाता है 0 और 45 डिग्री के बीच वाला कोण, है ना। 0 और 45 के बीच में 23 आता है ना, हाँ 15 आता है कि नहीं आता है। तो यही हो गया हमारा आंसर, बस यही पूछा था। तो आई होप आप लोगों को जो है बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा, और आप लोग जो पढ़ाई जो है वो भी बहुत अच्छे तरीके से कर रहे होंगे, और कर नहीं रहे होंगे, क्योंकि आप लोग के पास टाइम भी बहुत ही अब लिमिट है, मतलब कम नहीं है लेकिन लिमिट है ना। ये जुलाई भी खत्म हो ही गया, अगस्त में तुम लोग रक्षाबंधन तक कुछ करोगे नहीं, है ना। रक्षाबंधन जाते जाते तुम लोग प्रोग्राम में घुस जाओगे 15 अगस्त का, 15 अगस्त खत्म होने लगेगा तो चौड़चन आ जाएगा, चौड़चन आ जाएगा, धीरे धीरे दुर्गा पूजा, फिर इंद्र पूजा, मेला स्टार्ट हो जाएगा, मेला सीजन स्टार्ट होगा, फिर धीरे धीरे ठंडी आ जाएगा, ठंडी आएगा, फिर कम्बल में घुसोगे, और कम्बल में घुसने लगोगे तो नींद ज्यादा आने लगेगा, है ना। तो इसीलिए इस सब को लपेटते हुए, सोचते हुए और अच्छे से तैयारी करो, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।